वेलकम टू योगा समाधान। आज हम आपको सिखाएंगे कि जो वात पित्त एंड कफ है उसका प्रभाव कैसे हमारा शरीर पे पड़ता है और कैसे ये जो वात पित्त कफ है इसके द्वारा कौन कौन सा डिजीज़ आता है। तो ये वाला जो हमारा स्वभाव है वायु पित्त कफ का हमारा जो स्वभाव है उसका ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसको हम बैलेंस कैसे करें और इसको हम बैलेंस करते हैं तो कितना सा डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज हम यही एक्सप्लेन करेंगे कि वायु वात पित्त एंड कफ ये जो तीन चीज़ है हमारा शरीर में कितना इफेक्ट इनका रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले ही एक्सप्लेन किए थे कि पंच महाभूत जो था जिसमें क्या क्या था, ईथर था अर्थात अर्थ, एयर, फायर, वाटर एंड ईथर। हाँ, एयर, ईथर, फायर, वाटर एंड अर्थ। तो ये जो हम पहले एक्सप्लेन किए थे तो वो पांच जो पंचमहाभूत है उसके साथ इसका जो रिलेशन है, ये जो वायु वात पित्त कफ है इसका जो रिलेशन है वो बहुत क्लोज रिलेशन है। ठीक है, वही हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो वात है जैसे लिखा गया है इधर देख लीजिए, वात जो है वो किसके किसके साथ कनेक्टेड है, एयर के साथ और ईथर के साथ। ईथर क्या था, वो था आकाश जिसको बोम बोला गया था। ठीक है, तो ये जो वात है ये वात एयर और ईथर के साथ कनेक्टेड है। तो एयर एंड ईथर के साथ इसका रिलेशन क्या है, जो गैप स्पेस है, ईथर मीन्स हमारा बॉडी का जो गैप स्पेस है जिसके साथ बोम का कनेक्शन है। स्पेस अर्थात गैपिंग स्पेस जो है उसको ईथर बोला गया है। और एयर हमारा शरीर पे जितना पंचवायु है वो पंचवायु को एयर बोला गया है। तो ये जो पंचवायु है और ये जो ईथर, ये जो गैप स्पेस है, तो इस जगह पे कौन सा ना वात रहता है, इसका जो रहने का जगह है वही है एयर और स्पेस। तो ये जो एयर है इस एयर जब बैलेंस पे रहेगा तब वात नॉर्मल रहेगा। हमारा जो गैप स्पेस है वो गैप ही रहे तो वो बहुत अच्छे से हम हेल्थी रहेंगे। ऐसे उस जगह पे हम बोलेंगे वात हमारा बैलेंस पे है। लेकिन ये जो 5 एयर है हमारा शरीर पे, पंचवायु, जो पंचवायु है वो वायु का जो डिसबैलेंस होता है वो डिसबैलेंस से क्या होगा, तो ये बात अनकंट्रोल पे आ जाएगा। तो बात बढ़ सकता है या बात नीचे जा सकता है। तो उससे क्या होगा, जब बात डाउनवर्ड्स जाएगा तब पित्त आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका इक्वली बैलेंस होना बहुत जरूरी है हमारा शरीर पे। तो यही अप डाउन जितना होता रहेगा शरीर पे उतना ही ये जो वात पित्त कफ है वो भी डिसबैलेंस होगा। जिसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा वो वाला डिजीज़ हमको इफेक्ट करेगा, जो डाउनवर्ड्स है उसको हमको आगे ले जाना है। तो इस हिसाब से हमारा बॉडी बैलेंस होता है। तो इसको ही वायु वात पित्त एंड कफ बोला गया है। तो हम देख लिए वात और एयर और एथर के साथ कनेक्टेड है। पित्त जो है, पित्त किसके साथ कनेक्टेड है, फायर एंड वाटर के साथ कनेक्टेड है पित्त। एंड कफ और किसके साथ कनेक्टेड है, वाटर एंड अर्थ के साथ कनेक्टेड है। थोड़ा थोड़ा करके हम एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे कनेक्टेड है ये। तो बात हम एक्सप्लेन किए थे कि एयर और ईथर। ईथर मीन्स बॉडी का गैप है। गैप में क्या रहता है, कोई भी स्पेस हमारा जैसे हमारा इन्वायरमेंट है, कोई भी स्पेस पे हम आग लगा देते हैं तो उस जगह पे एयर आ जाता है। क्यों आ जाता है एयर, क्योंकि जब उधर हम आग लगा दिए तो उस जगह का जो एयर है वो हीट के ऊपर जा रहा है। तो उस जगह का जो स्पेस है वो कंप्लीट करने के लिए साइड से हमारा इन्वायरमेंट का आसपास से जितना भी एयर है वो आता रहता है। तो ये भी सेम चीज़ है, कोई भी स्पेस गैप है बॉडी में तो उस जगह तो एयर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कोई स्पेस
एम्प्टी नहीं रहता, तो उस जगह पे एयर रहता है, तो एयर प्रेशर बना रहता है उस जगह पे, तो वो बैलेंस होता है। तो कोई स्पेस है उसमें एयर रहेगा, कौन सा एयर रहेगा, क्या रहेगा, वो तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है एयर और ईथर ये बातों के साथ कनेक्टेड है। ओके, जैसे एयर कोई भी नॉर्मल एयर नहीं है, एयर पे कोल्ड फॉर्मेशन हो चुका है, तो वो वाला एयर तो हेल्थी एयर नहीं है, वो क्या कर सकता है, उस जॉइंट पे पेन ले आ सकता है। जैसे हमारा आर्थराइटिस हो गया, इस टाइप का जो डिजीज़ है वो बात है। हम भी नॉर्मल डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपका बात हुआ है, बात। वो बात क्या है, नॉर्मली एयर बैलेंस नहीं हो रहा है बॉडी पे, या जो जॉइंट स्पेस है उसमें कोई हमारा दूषित या कुछ जैसे हम बोलते हैं कि टॉक्सिन, कोई एयर, टॉक्सिक एयर उधर घुस चुका है, तो जॉइंट पे पेन आ रहा है। तो ये जो एयर है एक क्लीन एवं अच्छा एयर होना चाहिए, तभी हम हेल्थी रहेंगे। और कोई भी टॉक्सिक एयर उधर घुस चुका है तो उस जगह पे बात का प्रभाव देखा जाता है। तो इससे क्या होता है, जॉइंट का प्रॉब्लम आता है ज़्यादा। तो जब भी जॉइंट का कोई पेन वगैरह, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस सब चीज़ आता है, बोला जाता है, डॉक्टर ने बोलता है कि आपका बात है, आपका बात हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट आता है पित्त। पित्त क्या है, जो स्टोमक रिलेटेड है। पित्त जो है वो हमारा डाइजेशन पे हेल्प करता है, लेकिन यही पित्त नॉर्मली जो टॉक्सिक बन जाता है तो वो काम पे नहीं आएगा, वो हमारा बॉडी को डैमेज करेगा या बहुत सा स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम ले आता है। ठीक है, स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम ले आता है, जैसे फायर हो गया और वाटर। पित्त तो किसके साथ कनेक्टेड है, फायर और वाटर। फायर का जरूरत किधर है, हम बताए थे आपको, फायर का जरूरत किधर है ना, फायर का जरूरत है हमारा डाइजेशन पे। हमारा डाइजेशन पे फायर का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बॉडी का स्टमक पे हीट जनरेट होता है तभी हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। जो भी डाइजेशन प्रोसीड्यूर है, मेटाबॉलिज्म प्रोसीड्यूर है, उधर फायर का बहुत सा एक रोल रहता है, जिससे हमारा पित्त कंट्रोल होता है। एवं ये पित्त क्या कंट्रोल करता है, फायर को कंट्रोल करता है, जो हमारा डाइजेशन पे अच्छा रोल प्ले करे। तो इस जगह पे और एक पित्त और एक चीज से कनेक्टेड है या बनता है, वो है वाटर। वाटर एंड फायर, ये दोनों का रिलेशन एकदम अलग अलग है, लेकिन पित्त जो है, ये दोनों का कोई भी डिसबैलेंस हो तो पानी बढ़ जाएगा या फायर बढ़ जाएगा, तभी बॉडी पे पित्त का प्रॉब्लम आ जाता है। और पित्त का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म जो डिसऑर्डर होता है, मेटाबॉलिज्म जो प्रॉब्लम है उसके साथ कनेक्टेड है। जैसे आपका इंडाइजेशन हो गया, IBS हो गया, या पेरिस्टोलिटिक डिसबैलेंस हो गया, या एसिडिटी हो गया, गैस हो गया, इस टाइप का बहुत सा स्टोमक रिलेटेड डिजीज़ है जिसके साथ ये पित्त कनेक्टेड है। पित्त नॉर्मल रहेगा तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, और पित्त कोई भी डिसबैलेंस हो तो आपका किसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपका फायर एंड वाटर के ऊपर। कितना शरीर पे हीट जनरेट कर रहा है, कितना बॉडी पे वाटर है, ये वाला बैलेंस हो जाएगा तो पित्त भी बैलेंस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट आता है वाटर एंड अर्थ, जिसको हम कफ बोलते हैं। कोई भी छोटा बच्चा ज़्यादा पानी से खेल लेगा तो उसका कफ आ जाता है, ये तो हमको पता ही है। तो वाटर पे ज़्यादा खेलेगा वो भी कफ आ जाता है उसमें, और ज़्यादा मिट्टी के साथ वो खेलेगा उससे भी उनका ठंड लग सकता है या कफ हो सकता है। तो मिट्टी पे भी पानी भी है ना, तो मिट्टी जो है वो पानी लेके ही वो रहते हैं। तो ये जो मिट्टी और पानी है इसके साथ कफ का बहुत बड़ा रिलेशन है। जैसे ज़्यादा हम कोई बाहर गए थे तो बारिश में भीग गए तो पानी का लेवल
ज़्यादा हो चुका है बॉडी पे तो आपका कफ बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये जो मिट्टी है, मिट्टी के साथ भी कफ, तो मिट्टी जो है उसके साथ भी पानी भी रहता है और मिट्टी भी है, वो ज़्यादा, जैसे हमारा मड थेरापी हो गया, आपको ज़्यादातर ज़्यादा मड थेरापी हम दे देंगे। नेचुरोपैथी में जो मड थेरापी होता है वो मड थेरापी का एक टाइम रहता है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम आपको दे देंगे तो आपका कफ हो सकता है बॉडी में, तो उसको मेंटेन करके देना पड़ता है, इसीलिए वो एक ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर है। तो कफ वाटर एंड अर्थ के साथ कनेक्टेड है, पित्त फायर एंड वाटर के साथ कनेक्टेड है, एंड वात एयर एंड एथर के साथ कनेक्टेड है। तो हमारा जो वायु, वात, पित्त एंड कफ है, ये ये पंच महाभूत के साथ कनेक्टेड है। और इस जो चीज़ है इधर, जो पंच महाभूत है, उसका बैलेंस जितना अच्छा रहेगा, वायु पित्त कफ उतना ही बैलेंस पे रहेगा। और ये वायु पित्त कफ जितना डिसबैलेंस करेगा उतना ही कनेक्टेड डिजीज़ आएगा। जैसे कफ रिलेटेड जो डिजीज़ है, हमारा चेस्ट पे कफ बैठ सकता है, या आपका श्लेष्मा आ सकता है, जैसे आपका डिसेंट्री हो सकता है, या कफ नीचे जा रहा है तो वो स्टूल पे कफ करके और डिसेंट्री करके निकल जाएगा। तो इस टाइप का बहुत शरीर में बहुत सा कफ बन सकता है, जिसको हम सर्दी जुखाम या चेस्ट पे कफ बैठ गया है, ऐसे बहुत कुछ हम बोलते हैं। तो आज तो ऐसे भी प्रोसीड्योर है जो चाइल्ड को नेबुलाइज़र मशीन भी दिया जाता है कफ को क्लियर करने के लिए, लेकिन एक्चुअली उससे तो क्लियर नहीं होता, लेकिन बच्चे का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो हम बोलेंगे एकदम छोटे से कोई बच्चे को, एकदम छोटी बच्ची जो है या छोटे बच्चे जो है, उसको भी योगा के अंदर ले आइए। कोई भी आपका इंफॉर्मेशन का ज़रूरत हो, जो एक छोटा बच्चा जो 1.5-2 साल का है या 5 साल का है, उसको नेबुलाइजर मशीन जो कॉमन बन चुका है उससे कैसे छुटकारा मिले, कैसे हम उसको नॉर्मली या प्राकृतिक तरीके से उनको हम हेल्थी रखें। तो कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, आप हमसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या हमसे आप फ़ोन करके भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे। तो आज ये जो वायु पित्त कफ है, हम और भी एक्सप्लेन करेंगे इसको, क्योंकि वायु वात पित्त एंड कफ जो है इसका और भी अनेक बहुत सा टाइप का है, तो हम इसको बाद में और भी एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए थैंक यू।